वेलकम बैक दोस्तों। मैं आप लोगों को अपने टेक्निकल मास्टर चैनल के अंदर फिर से वेलकम बैक कहता हूं। दोस्तों, जैसे कि पिछले वीडियोस में मैंने आप लोगों को लो वैल्यू कंटेंट का फिक्स बताया कि अपने लो वैल्यू कंटेंट को कैसे फिक्स करना है और किस तरह अप्रूवल लेना है एडसेंस का। और उसके साथ साथ मैंने आप लोगों को साइट बिहेवियर का मतलब एरर भी बताया कि आपने उसको कैसे फिक्स करना है और किस तरह एडसेंस का आपने अप्रूवल लेना है। उसके साथ साथ दोस्तों, कुछ लोगों को ये एरर भी आता है, योर साइट इजंट रेडी टू शो एडसेंस एड्स, यानी कि पॉलिसी वायलेशन का एरर जो होता है एडसेंस की तरफ से, वो कुछ वेबसाइट पे आता है और लोगों को अप्रूवल नहीं मिल पाता। तो दोस्तों, ये पॉलिसी वायलेशन का एरर क्या होता है और ये क्यों आता है किसी वेबसाइट के ऊपर और इसको आपने कैसे फिक्स करना है। तो मज़ीद आगे बढ़ने से पहले, चीज़ बताने से पहले, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे टेक्निकल मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं चैनल पे लाता रहूँ। चलो दोस्तों, चलते हैं। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि पॉलिसी वायलेशन का जो एरर होता है ये क्या होता है और आपकी वेबसाइट पे क्यों आता है ये बेसिकली। और इस क्योंकि गूगल एडसेंस इस एरर के बारे में कोई स्पेसिफिक नहीं बताता, बस आपको ये कह देता है कि योर साइट इजंट रेडी टू शो एडसेंस एड पॉलिसी वायलेशन एरर, बस। और इसमें कोई नहीं पॉलिसी वायलेशन आई है, लेकिन वो नहीं बताता कि ये क्यों आ रही है, किस वजह से आ रही है। तो दोस्तों, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाले हैं, कवर किए हैं। अगर आप उन पॉइंट्स को कवर करते हैं, अपनी वेबसाइट के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आपको एडसेंस का अप्रूवल आसानी से मिल जाएगा, इजी मिल जाएगा। और वो ये पॉइंट्स ये हैं दोस्तों कि एडसेंस पॉलिसी वायलेशन प्रॉब्लम फिक्स 2022, यानी कि अगर आप 2022 में अगर आप लोग एडसेंस का अप्रूवल चाहते हैं और आप लोगों को एरर आ रहा है और वो एरर ये ऊपर पॉलिसी वायलेशन वाला एरर है, तो आपने ये 4 पॉइंट जो मैंने कवर किए हैं, इन 4 पॉइंट्स को आपने 100% फॉलो करना है। अगर आपने इन 4 पॉइंट्स को फॉलो किया, अगर आपकी वेबसाइट में इन 4 पॉइंट्स में से कोई एक इशू आ रहा है, आप चेक कर लें, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। उसमें से दोस्तों, सबसे पहला वाला जो पॉइंट है, जो मैंने बहुत ही खुद एक्सपीरियंस किया है, वो है अवॉइड डाउनलोड कंटेंट। आपने क्या करना है, अपने जो वेबसाइट है उसके ऊपर डाउनलोड कंटेंट बिल्कुल भी नहीं देना। यानी लिंक जो होते हैं ना, बाज़ लोग एपीके वाली वेबसाइट बनाते हैं, आपने शुरू में एपीके वाली वेबसाइट नहीं बनानी। शुरू में आपने कोई इन्फॉर्मेटिव वाली वेबसाइट बनानी है, यानी इन्फॉर्मेशन देनी है। जब आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाए, उसके बाद बेशक आप लिंक लगा सकते हैं अपनी कंटेंट के अंदर, लेकिन स्टार्ट में आपने बिल्कुल, जब तक आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलता, तब तक आपने अवॉइड करना है, डाउनलोड कंटेंट बिल्कुल भी नहीं देना। हाँ, अगर वो डाउनलोड कंटेंट कोई लीगल है, आपने खुद परचेस किया है, तब तो आप दे सकते हैं, लेकिन एपीके वगैरह वाला आपने बिल्कुल नहीं देना। इस चीज़ को आपने अवॉइड करना है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट दोस्तों, ये राइट यूनिक कंटेंट 70%। आपने कम से कम अपने वेबसाइट के ऊपर जो भी कंटेंट आप पब्लिश करें, उसमें आपने ये देखना है कि 70% तो वो यूनिक होना चाहिए। यानी 3%, अगर 30%, सॉरी 30% अगर प्लेजरिज्म डिटेक्ट होता है फिर भी चलेगा, लेकिन 70% यूनिक होना चाहिए आपका आर्टिकल। उसके बाद तीसरा पॉइंट दोस्तों, जो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि साइट मस्ट बी लीगल। यानी आपकी वेबसाइट जो हो वो लीगल हो, नॉट कंटेंट, यानी कोई ऐसा वर्ड उसके अंदर नहीं होना चाहिए जो एडसेंस की पॉलिसी के खिलाफ है। अब उन वर्ड्स की मैंने कुछ एग्जांपल दिए, जैसे कि क्रैक वर्ड हो गया, ये आपकी वेबसाइट पे नहीं होना चाहिए। यानी कोई भी आपका क्रैक रिलेटेड वेबसाइट के ऊपर आपका नाम नहीं होना चाहिए। पॉर्न का लफ्ज़ नहीं होना चाहिए आपकी वेबसाइट के ऊपर। यानी अगर आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं, इन्हीं में से कोई वर्ड अगर अपने आर्टिकल में यूज़ कर रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि उस वर्ड को आप डिलीट कर दें, उस वर्ड को। और जैसे कि क्रैक हो गया, पॉर्न हो गया, गैम्बलिंग हो गया, ईटीसी। अब उनमें से एक वर्ड एक और भी है जिसको हम मोड कहते हैं। अब ये मोड भी एक ऐसा लफ्ज़ है, यानी जो मैंने अभी यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल दी, कंटेंट, क्रैक, मोड, पॉर्न, गैम्बलिंग, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो इलीगल हैं, जो एडसेंस इन चीज़ों को प्रमोट नहीं करता और आपकी वेबसाइट को कभी भी अप्रूवल नहीं देगा इन, अगर आपने इनमें से कोई वर्ड यूज़ किया हुआ है अपनी आर्टिकल के अंदर। तो आप जल्दी से क्या करें, अगर आर्टिकल में ये वर्ड यूज़ हैं तो आप उनको हटा दें और उनके अल्टरनेटिव जो लीगल वर्ड हैं वो यूज़ करें। और नंबर 4 जो चौथा जो दूसरों दोस्तों, जो मतलब एरर आता है, वो इस वजह से भी आता है, शायद साइट शुड नॉट कंटेंट डेंजरस और मिसलीडिंग कंटेंट।
यानी जो आपकी वेबसाइट के ऊपर जो भी कंटेंट आप पब्लिश कर रहे हैं वो कंटेंट 100% लीगल होना चाहिए, नंबर 1। और उसके ऊपर कोई भी ऐसा डेंजरस मतलब आर्टिकल नहीं होना चाहिए। अब डेंजरस से मेरा मुराद क्या है? डेंजरस से मेरा मुराद है कि आपने किसी एक्सीडेंट के बारे में नहीं बताना कि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और आपने अपनी पिक्चर आर्टिकल में यूज़ की हुई है और एक्सीडेंट के बारे में आपने बताया हुआ है कि इसका एक्सीडेंट यहाँ पे हुआ, ऐसे हुआ फिलहाल, तो ये डेंजरस कंटेंट में आता है। या इस आपने किसी बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में कोई आर्टिकल लिखा हुआ है कि कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है उसके बारे में आपने कुछ लिखा है, या कहीं पे फायरिंग हुई है उसके बारे में आपने आर्टिकल लिखा है, तो गूगल एडसेंस इन चीज़ों को प्रमोट नहीं करता। अगर आप इस तरह के आर्टिकल लिखेंगे जो डेंजरस मत में का कंटेंट कहलाएंगे तो तब भी आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा। और चौथा जो इसी के साथ मैंने लिंक किया हुआ है, पांचवा पॉइंट, वो है मिसलीडिंग कंटेंट। मिसलीडिंग कंटेंट दोस्तों किस कंटेंट को कहा जाता है? मिसलीडिंग कंटेंट दोस्तों इस कंटेंट को कहा जाता है कि आप अपनी वेबसाइट पे कुछ ऐसी चीज़ बता रहे हैं जो कि रियलिटी में है भी नहीं, यानी रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, और आप अपनी वेबसाइट पे उसको प्रमोट कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि आप अपनी वेबसाइट पे कोई ऐसा कंटेंट प्रमोट कर रहे हैं जिसमें आप लोगों को ये कह रहे हैं कि एक दिन में यूट्यूब का चैनल बनाएं और 10 दिन के अंदर आप हज़ारों डॉलर कमाएं। यानी एक दिन में यूट्यूब का आपने चैनल बनाया और विद इन 10 डेज आपने हज़ारों डॉलर्स कमाए। और जबकि हम सबको पता है दोस्तों कि यूट्यूब का जो चैनल है वो कभी भी आपको हज़ारों डॉलर नहीं दे सकता 10 दिन के अंदर। उसके लिए आपको बहुत ही सख्त मेहनत करनी होगी, आपको बहुत ही कंटेंट क्रिएट करना होगा, 1 से 2 साल अपने अपने चैनल को प्रमोट करना होगा, तब जाके आपको अर्निंग होगी। लेकिन आपने इसी तरह का अगर कोई कंटेंट प्रमोट किया जहाँ पे आपने बड़े वादे किए हुए हैं कि ये कर दें आप इतनी आपको डॉलर इनकम होगी, ये कर दें आपको इतनी डॉलर इनकम होगी, या ये होगा या वो होगा, तो ये जो कंटेंट होता है ना इसको मिसलीडिंग कहा जाता है, यानी कि झूठ में इसको फेक कहा जाता है, इस स्कैम के तौर पर ये शुमार होता है। तब भी आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा। जो ये चारों पॉइंट दोस्तों मैंने आपको इधर लिखे हुए हैं, इन चारों को आप अपना नोट कर लें। अगर इन चारों पॉइंट में एक भी पॉइंट अगर आपकी वेबसाइट पे अप्लाई हो रहा है, अगर आपकी वेबसाइट में ये आप समझ रहे हैं कि ये चीज़ फर्स्ट पॉइंट मैंने कोई डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, या मेरा जो कंटेंट यूनिक नहीं है, या मेरी वेबसाइट के ऊपर कोई इलीगल वर्ड में किसी मैंने आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है, आप चेक किया आपने, या आप ये देख रहे हैं कि मेरी वेबसाइट के ऊपर मैंने कोई डेंजरस या मिसलीडिंग कंटेंट भी दिया हुआ है अपने किसी आर्टिकल के अंदर, सारी वेबसाइट पे नहीं, किसी एक आर्टिकल में भी अगर आपने इसी तरह का काम किया हुआ है जो मैंने आपको बताया, डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, या इस तरह के वर्ड यूज़ किए हुए हैं, या मिसलीडिंग या डेंजरस कंटेंट आपने दिया हुआ है, उस एक आर्टिकल की वजह से भी आपकी पूरी वेबसाइट मोनेटाइज नहीं होगी, आपको एडसेंस का। बेशक आपने अगर 200 आर्टिकल लिखे ना, उन 200 आर्टिकल के अंदर अगर एक भी आर्टिकल आपका ख़राब है, इन्हीं 4 पॉइंट को फॉलो नहीं कर रहा, तो आपके 199 आर्टिकल अगर आपने लिखे हैं तो उनका कोई फ़ायदा नहीं है, फिर भी आपको एडसेंस एरर देता रहेगा, पॉलिसी वायलेशन वाला ये वाला, और आपको समझ नहीं आएगी कि मैंने ये क्या किया हुआ है। मेरे ऊपर भी एक वेबसाइट पे इसी तरह का प्रॉब्लम आया था, उसको मैंने सॉल्व इसी तरह किया। जब मैंने चेक किया तो चेक करने के बाद मेरी एक वेबसाइट के एक आर्टिकल के अंदर वहीं पे कहीं पे आर्टिकल में क्रैक वर्ड आ रहा था, उसी वजह से मुझे एडसेंस बार बार ये मतलब अप्रूवल भेज रहा था, यानी पॉलिसी वायलेशन वाला। जब मैंने उस आर्टिकल को री एडिट किया, मतलब एडिट किया, दोबारा अप्रूवल की रिक्वेस्ट सेंड की, विद इन 7 डेज मुझे अप्रूवल मिल गया। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो बिल्कुल समझ भी आया होगा और आप लोगों को पसंद भी आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है, काइंडली मेरे टेक्निकल मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे मोटिवेट करते रहें, और मैं इस तरह के अच्छे मैं आपको एसेंस के मुतालिक आपको आइडियाज़ बताता रहूँगा, अप्रूवल के बारे में और बाकी और चीज़ें भी आपको मैं टाइम के साथ बताता रहूँगा। थैंक यू फॉर इट।